Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Chalo, let's start the session. Today, our subject is Maths, Standard 3. Take out your workbook and textbook. मैथ्स की टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों आपको निकाल के रखनी है. ओके, फर्स्ट टर्म में हमने मैथ्स के कौन से चैप्टर्स लर्न किए हैं? चैप्टर नंबर 1 to 7, राइट? Our last chapter was Time Goes On. So today we will start a new chapter, chapter number 8. Who is heavier? टाइटल क्या है? हु इज हैवियर. हैवी मतलब क्या होता है ये आपको पता ही है. हैवी मतलब एकदम भारी, जिसका वजन ज्यादा हो, वेट में जो भारी लगता है उसको हैवी बोलते हैं. चलो अभी यहाँ पे देखो, गर, जैगरी. यहाँ पे क्या है? जैगरी एंड ग्राउंड नट्स. जैगरी मतलब क्या होता है ये आपको पता ही है. जैगरी मतलब गर, जो एकदम स्वीट होता है, शुगर कैन से बनता है, जिसको आप चपाती के साथ खा सकते हो. ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफलियाँ. चलो यहाँ पे देखो, जैगरी एंड ग्राउंड नट्स. शबनम लव टू ईट जैगरी एंड ग्राउंड नट्स. चलो यहाँ पे शबनम को क्या खाना पसंद है? जैगरी के साथ मूंगफली, या फिर दोनों उसको खाना पसंद है. वन डे शी बॉट 1 kg ऑफ जैगरी एंड 1 kg ऑफ ग्राउंड नट्स. चलो एक दिन उसने क्या बाई किया है? 1 kg जैगरी बाई किया है और 1 kg ग्राउंड नट्स. यू नो दैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटन एज kg. यस, यहाँ पे किलोग्राम जो है उसका शॉर्ट फॉर्म kg होता है. क्या होता है? kg. किसका शॉर्ट फॉर्म है ये? किलोग्राम का. यू नो दैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटन एज kg. यस, वी नो दैट. चलो अभी यहाँ पे देखो, पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है जो शबनम है, ग्रीन और रेड कलर के उसने क्लॉथ्स पहने हैं. एक हाथ में ग्राउंड नट्स है और एक हाथ में जैगरी है. ओ, द ग्राउंड नट्स लुक सो मच मोर देन द जैगरी. चलो जैगरी जो है वो वेट में थोड़ी सी कम हल्की है, और जो ग्राउंड नट्स होते हैं 1 kg वो थोड़ी सी हैवी है. तो यहाँ पे वो क्या बोल रही है? ओ, द ग्राउंड नट्स लुक सो मच मोर देन जैगरी. तो ये जो ग्राउंड नट्स है वो बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं. किससे ज़्यादा लग रहे हैं? जैगरी से. जैगरी जो है वो कम है, वो भी 1 kg है, और ग्राउंड नट्स भी 1 kg. लेकिन दोनों में ज़्यादा कौन लग रहा है? हैवी कौन लग रहा है? भारी कौन लग रहा है? ग्राउंड नट्स लग रहे हैं. आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन द जैगरी इन वेट, और डू दे जस्ट लुक मोर? नाउ गेस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग. चलो अभी यहाँ पे क्या कहा गया है? आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन द जैगरी. ये जो ग्राउंड नट्स है वो रियली ज़्यादा है, जैगरी से ज़्यादा है वेट में, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही दिख रहे, ये ज़्यादा दिख रहे हैं. चलो अभी नीचे देखो, 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर. यस, यहाँ पे अभी आपको क्या करना है? 1 kg पॉपकॉर्न कितने होंगे और 1 kg शुगर कितनी होगी? तो दोनों में भारी शुगर होगा, लेकिन भारी वेट जो उसका होगा हैवी, वो शुगर का होगा, क्योंकि पॉपकॉर्न तो बहुत ही हल्के होते हैं, एकदम हल्के से होते हैं पॉपकॉर्न, राइट? लेकिन वो दिखेंगे कैसे? शुगर से ज़्यादा दिखेंगे. कैसे दिखेंगे? शुगर से ज़्यादा दिखेंगे. 1 kg पीस और 1 kg पोटेटोज. तो पीस ज़्यादा लगेंगे या पोटेटोज ज़्यादा लगेंगे? तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ग्राउंड नट जो है वो वजन में हल्के होते हैं, लेकिन वो दिखेंगे ज़्यादा, और जो जैगरी है वो कम होगा, लेकिन वजन किसका ज़्यादा होगा? जैगरी का होगा. किसका होगा? जैगरी का. वो दिखता कम है लेकिन वजन में वो हैवी है, जहाँ पे ग्राउंड नट्स बहुत ही ज़्यादा होंगे लेकिन वो वजन में हल्के होते हैं. सो विच वन इज हैवियर हियर? ग्राउंड नट्स और गर? जैगरी. क्या होगा ज़्यादा हैवी? जैगरी होगा. और पॉपकॉर्न और यहाँ पे शुगर है, शुगर कम दिखेगी लेकिन हैवी होगी. जैसे कि पॉपकॉर्न जो होते हैं वो एकदम हल्के होते हैं, तो 1 kg में बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे आपको. सेम वे पीज में और पोटैटो में भी ऐसा होगा. गो टू द मार्केट एंड चेक इफ़ योर गैस इज राइट. तो आपको यहाँ पे गैस करना है. मार्केट में जाके आप जब आपकी मम्मा जा रही होती है जैगरी लेने या फिर मूंगफलियाँ लेने, ग्राउंड नट्स लेने, तो आपको भी साथ में जाना है. आपको चेक करना है कि किसका वजन ज़्यादा है, राइट? तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. नाउ पम्पकिन, टोमेटो, पैंगा. This is the playground where tomatoes come to play every day. They love playing on the seesaw. One day, a big pumpkin comes and sits on one side of the seesaw. चलो यहाँ पे एक स्टोरी है छोटी सी पम्पकिन और टोमेटो की. दिस इज अ प्ले ग्राउंड वेयर टोमेटोज कम टू प्ले एवरी डे. एक प्ले ग्राउंड है जहाँ पे टोमेटो रोज आता है. क्या करने आता है? प्ले करने के लिए, खेलने के लिए आता है. दे लव प्लेइंग ऑन द सीसो. तो टोमेटोज जो है उसको बहुत ही
अच्छा लगता है, वो कहाँ पे प्ले करते हैं, किसके ऊपर बैठते हैं, सीसो के ऊपर। ओके, एक टोमेटो नहीं है, बहुत सारे टोमेटोज है। वन डे अ बिग पम्पकिन कम्स एंड सिट्स ऑन वन साइड ऑफ द सीसो। चलो उसके बाद ये सारे जो टोमेटोज है वो प्ले कर रहे होते हैं, सीसो के ऊपर वो प्लेइंग कर रहे हैं। तो एक दिन कौन आता है, एक बड़ा सा पम्पकिन आता है एंड सीट्स ऑन वन साइड ऑफ द सीसो। कहाँ पे बैठता हो, सीसो आपने देखा होगा, सीसो कैसा होता है, तो उसकी दूसरी साइड वो बैठ जाता है। When he does not get up for a long time, the tomatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. चलो अभी वो जो पम्पकिन है वो एकदम बैठा ही रहता है दूसरी साइड में, तो ये टोमेटोज डिसाइड करते हैं कि हम उस साइड चले जाते हैं ताकि ये जो पम्पकिन है वो नीचे गिर जाए। द लिटिल टोमेटो स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन द अदर साइड। 1 2 3 4 25 तक हो गया। The pumpkin is still sitting and laughing. So the big tomatoes decided to help the little ones get down and make way for the fat ones. 1 2 3 4 20. Yeah, the pumpkin is up in the air. It shouts, bring me down please. चलो अभी क्या होता है कि ये जो pumpkin जो है वो उसकी साइड जो है वो उसकी साइड से वो नीचे आ ही नहीं रहा था। फिर स्लोली सारे टोमेटोज वन बाय वन एक साइड चले जाते हैं और धीरे धीरे 20-25 टोमेटोज वहाँ पे एक साइड पे चढ़ जाते हैं। तो ये पम्पकिन जो है वो ऊपर आ जाता है। तो फिर ये पम्पकिन जो है वो आप देख सकते हो पिक्चर में, वो एकदम चिल्लाने लगता है कि मुझे नीचे उठाओ, मुझे नीचे गिरा दो, मुझे नीचे रख दो। यहाँ पे देखो बहुत सारे टोमेटोज है और पम्पकिन है। तो एक पम्पकिन जो है वो अगर टोमेटोज कम है तो टोमेटो जो होते हैं वो इतने ज़्यादा भारी नहीं होते, लेकिन एक से ज़्यादा अगर 10-20 टोमेटो आ जाए तो पम्पकिन जो होता है वो बहुत ही हैवी होता है, तो वो उनको अप कर सकता है। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो, हाउ मेनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन। अब पम्पकिन को कितने टोमेटोज लिफ्ट कर सकते थे, 20 और 40 कितने होंगे, 20 टोमेटोज हो जाते हैं। 10 टोमेटोज में नहीं होगा शायद, 40 में भी नहीं होगा, 40 बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। 20 तक अगर टोमेटोज होंगे तो शायद हो जाएगी, या फिर 25। यहाँ पे आपको गैस करना है। हाउ मेनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन। चलो मैंगोज कितनी होंगी तो वो पम्पकिन को बैलेंस कर पाएंगी, ये भी आपको गैस करना है। हाउ मेनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द सीसो। चलो यस, कितने पम्पकिन आपको बैलेंस कर सकते हैं। एक साइड पे अगर पम्पकिन है और दूसरी साइड पे आप बैठे हो तो कितने पम्पकिन्स चाहिए आपको लिफ्ट अप करने के लिए, तो ये भी आपको गैस करना है। नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु थिंक वे ऑलमोस्ट द सेम एज यू, मोर देन यू, लेस देन यू। चलो ये एक्टिविटी हम स्कूल में आके ही कर सकते हैं। हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट, तो ये भी आपको गैस करना है। अभी यहाँ पे देखो, डबल हर वेट। Kunjamma's parents have a different way of celebrating Independence Day because Kunjamma was born that day. चलो यहाँ पे कुंजम्मा के पेरेंट्स की बात हो रही है। वो लोग कुंजम्मा का बर्थडे जो है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे की तरह वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के दिन ही कुंजम्मा का बॉर्न हुआ था। They buy sweets double of Kunjamma's weight एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमोंग पुअर पीपल। चलो ये जो कुंजम्मा के पेरेंट्स है वो कैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो क्या बाय करते हैं, स्वीट्स करते हैं डबल ऑफ कुंजम्माज वेट। जितना वेट है कुंजम्मा का उससे डबल वो स्वीट खरीदते हैं, बाय करते हैं और किसको दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पुअर बच्चे होते हैं, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। व्हेन कुंजम्मा वॉज बॉर्न शी वॉज 3 kg। चलो जब कुंजम्मा का बॉर्न हुआ था तो वो 3 kg था उसका वेट। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजम्मा इज 5 years old, शी इज 28 kg नाउ। चलो अभी उसका जो बर्थडे है वो 5 years old हो गई है, तो अभी उसका वेट 28 kg है। नाउ गेस हर वेट एंड अमाउंट ऑफ स्वीट हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। चलो यहाँ पे देखो आपको एक टेबल दिया गया है, उसमें देखो कुंजम्मा's एज, कुंजम्मा's वेट, अमाउंट ऑफ स्वीट। चलो एट बर्थ शी वॉज 3 kg, सो उसका हमें यहाँ पे डबल करना है, तो 3 + 3 6 हो जाता है। उसके पेरेंट्स क्या करते थे, जितना उसका वेट होता था उससे वो डबल कर देते थे, डबल वो स्वीट्स को बाय करते थे। तो जब वो बॉर्न हुई थी, उसका बर्थ हुआ था तो वो 3 kg की थी, तो उसका डबल क्या होता है
3 + 3 6। चलो जब वो 1 ईयर ओल्ड थी, व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड शी वाज 9 kg। उसका वेट कब था, 1 साल की थी तब 9 kg। तो 9 + 9 कितने होते हैं, 18। कितने होते हैं, 18। चलो अभी 2 इयर्स, 2 इयर्स में यहाँ पे 13 है, कितने हैं, 13। तो यहाँ पे 2 इयर्स की जब उसकी एज होती है तो वो कितनी होगी, 13 की होगी। 13 + 30 है यहाँ पे। उसके बाद 17 है, 17 है, 17 + 17 कितने हो गए, इसके आपको सिर्फ दुगने करने हैं। 17 + 17 34। कितने होते हैं, 34। उसके बाद 4 इयर्स ओल्ड, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपको खुद सोचना होगा। उसके बाद 5 इयर्स ओल्ड 28 kg है, तो 28 kg + 28 kg कितने आते हैं, ये आपको खुद राइट करने हैं अभी। गेस योर ऑन वेट। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच अ 2 ईयर ओल्ड और 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड कुड वेट। गेस योर ऑन वेट, ये भी आपको गेस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो यम यम राइस, ओके चलो यहाँ तक रखते हैं आज का। आपको अभी क्या करना है, आपकी जो मैथ्स की वर्कबुक है वो निकालो और उसमें चैप्टर नंबर 8, कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, हु इज़ हैवियर। उसमें आपको 2 या 3 पेजेस या फिर ओनली 2 पेजेस आपको राइट करने हैं, राइट। उसमें टिक का ऑप्शन होगा, टिक करना है, पिक्चर्स पे आपको टिक करना होगा। तो ये जो फर्स्ट 2 पेजेस है वो आपको कंप्लीट करने हैं। ये आज का आपका होमवर्क है, ओनली 2 पेज, नॉट मोर देन दैट। ओनली 2 पेजेस आपको लर्न भी करने हैं और आपको होमवर्क में राइट करने हैं। फाइन, सो दिस इज योर होमवर्क। चलो बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पीरियड में, मैथ्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय।